वैसे तो बहुत खुशनुमा पल हो चुका है एमजी पॉइंट इंटरनेशनल का। आज पंजाबी भंगड़ा भी लग चुका था और आज जैसा कि आज सभी को पता है, आज का सेशन न्यू ईहा हाइब्रिड बिजनेस प्रोग्राम प्लस एडवर्टाइजमेंट कि न्यू ईहा आया कैसे, न्यू ईहा कब एक बिग प्लेटफॉर्म पर आया, कब यूके में पंजीकृत हुआ, कैसे उन्होंने डेमो एड चलाए, क्यों बैकएंड गया। अब 2000 जब लगभग 23 में उन्होंने एक अनाउंसमेंट करा और उसके बाद आते आते 2000 लगभग 23 के लास्ट तक में सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में उन्होंने बहुत कुछ अनाउंसमेंट करा आपके लिए। और फिर उन्होंने एक न्यूज़ लेटर नहीं दिया जिससे सबको निराशा हुई। ऑन बोर्डिंग का नाम आया आपके सामने। बहुत लोगों का कैलकुलेशन था कि कैलकुलेशन क्या है ईहा का, कैसे एडवर्टाइजमेंट देगी, क्या कमाएगी खुद, क्या कस्टमर को देगी, कैसे एडवर्टाइजमेंट से बेनिफिट होगा, कैसे वर्ल्ड वाइड एडवर्टाइजमेंट चलेगा, क्या सच में ईहा ने इंटरनेशनल वाइज एडवर्टाइजमेंट का कहा है, क्या है हाइब्रिड बिजनेस प्रोग्राम, चर्चा करता है। थैंक यू। और आज आपको मैं एक और चीज बताऊंगा कि ईहा जब यूके में पंजीकृत हुई थी उसका हेड ऑफिस कैसा दिखता है, और अगर किसी को अगर वहां पे उस लोकेशन पर जाना हो तो वो जा सकता है। जब पुरानी ईहा यूके में पंजीकृत हुई थी उस हेड ऑफिस का मैं आपको एड्रेस और लाइव लोकेशन मतलब कि एक फोटोग्राफी के जरिए बताऊंगा। अगर वहाँ पे आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार रहता है, कोई फ्रेंड सर्किल रहता है, तो आप उसको भेज के कल भेज सकते हैं, परसों भेज सकते हैं और फिर मेरे से लाइव डिस्कशन कर सकते हैं कि वहाँ पे जो मैंने बताया था वो ऑफिस ईहा यूके लिमिटेड नाम से है या नहीं है, पंजीकृत था या नहीं था। और उससे भी ज़्यादा अगर आपको वेरीफाइड करने का इच्छुक हो तो कंपनी हाउस से भी वेरीफाइड कर सकते हो। तो थैंक यू। अब डिस्कशन करते हैं हम ईहा के बारे में। चलिए, अब जैसे आपको पता था कि जाला स्टाइल जो 20 अप्रैल 2020 को आई थी, तो उसने सबसे पहले एक जिक्र किया था क्रांतिकारी जो उसका एमएलबी प्रोजेक्ट है उसके बारे में। उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। ये नाम इसीलिए क्योंकि उसका प्रोजेक्ट रेवोल्यूशन जो था, मेन प्रोजेक्ट जाला स्टाइल का मेन प्रोजेक्ट है वो एमएलबी था, एमएलबी है। अब क्या होता है कि आगे बढ़ते हैं जाला स्टाइल और बात आती है एडवर्टाइजमेंट की। अब एडवर्टाइजमेंट जो है जाला स्टाइल ने रखा आपके सामने एडवर्टाइजमेंट कि भैया हम आपको 1000 यूरो प्रति वर्ष देंगे पर मेंबर को, और जो रेफरल में 60 पेड एडवर्टाइजमेंट देखेगा जो इंसान आपके डायरेक्ट रेफरल में, जितने भी लोग हो डायरेक्ट रेफरल में, तो उनको भी हम 1000 यूरो प्रति वर्ष देंगे और उनका डायरेक्ट रेफरल भी 1000 यूरो प्रति वर्ष दिया जाएगा। करेक्ट। फिर क्या होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, मैं अभी बात नहीं कर रहा न्यू ईहा की बात नहीं कर रहा, मैं अभी उस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की बात कर रहा हूँ जो वास्तव में 2020 में 110% रेडी थी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए, और उसके पास वर्ल्ड वाइड एड भी थे। कंपनी कहती है न्यूज़ लेटर में कि हम कम्युनिटी के सामने एक न्यूज़ लेटर रख रहे हैं और कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो हमारे सामने प्रस्ताव रखती है कि कम्युनिटी कह दीजिए 30 लाख वेरीफाइड लोग कर लीजिए, तो हम एडवर्टाइजमेंट उसी दिन से शुरू कर देते हैं। वेरीफाइड हमें चाहिए, ठीक है, और उस पर रजिस्टर्ड हो जाइए। तो मेंबर थोड़ा आगे आगे बढ़ते हैं। 2020 में अगस्त आता है, सितंबर आता है, अक्टूबर आता है, इस बीच में डगमगाए हुए हम चल रहे हैं 15 लाख पे। इतने में कंपनी और जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म रेडी करके बैठी है वो सितंबर अक्टूबर में आती है। वो कहती है कि अभी आपके मेंबर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए हम दोनों डिसाइड करते हैं बैठ के मीटिंग में कि
हम यूरोपियन जो छात्र संगठन है उसमें से 10 लाख बच्चों से बात करते हैं, 1 मिलियन लोग जो छात्र संगठन से बात करते हैं, 10 लाख छात्रों के संगठन से बात करते हैं और हम आपकी कम्युनिटी की मदद करते हैं, उनको वेरीफाइड करवा देते हैं। वो वहां पे बात करते हैं, जा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और एडवर्टाइजमेंट। प्रस्ताव कौन रखता है? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। साथ कौन देता है? जा लाइफस्टाइल। दोनों मिलकर कहा जाते हैं यूरोपीय संगठन में, जहाँ पे आयरलैंड के कुछ बच्चे होते हैं 10 लाख, और 10 लाख बच्चे उनके सामने क्या प्रस्ताव रखते हैं? हम आ जाएंगे, हम 15 अक्टूबर तक आ जाएंगे या 15 नवंबर तक आ जाएंगे, ठीक है, डील डन है। लेकिन उससे पहले आपको अपने कम्युनिटी को संभालना पड़ेगा, क्योंकि वेरीफाइड होने के लिए हमें समय दी। तो ये होता है। अब क्या है कि सितंबर अक्टूबर आते आते क्या होता है कि छात्र संगठन जुड़ जाता है। 30 लाख वेरीफाइड लोगों की जरूरत है भाई। 1 करोड़ से 50 लाख पे आए थे, 50 लाख से 30 लाख पे आए। 30 लाख इनफ एडवर्टाइजमेंट शुरू करने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट शुरू करने के लिए 30 लाख लोग चाहिए और 10 लाख हो चुके हैं। घसीटते 10 लाख हो चुके, कम्युनिटी से वेरीफाइड भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है नॉर्डिक से। अब 10 लाख लोग वो भी वेरीफाइड हो चुके हैं अक्टूबर 15 तक, ठीक है। आयरलैंड के यूरोपियन जो संगठन के बच्चे हैं वो भी वेरीफाइड हो चुके हैं। कितने हुए? 20 लाख। अब 20 लाख की कम्युनिटी क्या कह रही है कि अरे अभी भी 10 लाख बाकी हैं। तो 10 लाख धीरे धीरे करते करते अक्टूबर भी गुजर जाता है, नवंबर भी गुजरता है, दिसंबर भी गुजर जाता है। एडवर्टाइजमेंट तो रुकने वाली नहीं है। एडवर्टाइजमेंट तो प्रस्ताव रख दिया आपके सामने, कम्युनिटी के सामने प्रस्ताव रख दिया है, न्यूज़ लेटर में प्रस्ताव रख दिया है और जा लाइफस्टाइल में प्रस्ताव रख दिया है कि आप 10 लाख मेंबर अक्टूबर तक कर लीजिए। हमने आपकी मदद कर दी 10 लाख यूरोपियन संगठन से। अब ये आपकी मर्जी है कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट तुरंत 2.74 यूरो 60 पेड एडवर्टाइजमेंट से शुरू करने हैं, तब आपको ये चीज तो करनी पड़ेगी। हर कंपनी की डील होती है, जो उसने भी डील करी और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है। और अब क्या हुआ भाई? सितंबर अक्टूबर नवंबर तक गुजर गया तो एडवर्टाइजमेंट पीछे हो गया। क्यों? एक तो हम 10 लाख आगे के वेरीफाइड नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा वो 20 लाख जो लोग हैं वो नेगेटिव प्रचार करना शुरू कर रहे हैं। वो लोग नेगेटिव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अब क्या होता है? पिछली एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से गया, पार्टनर एग्रीमेंट कैंसिल। अब आता है दिसंबर में देखो 20 अप्रैल 2020 में कंपनी को धरातल पे कौन लाती? एड्रीना कोटेड, एक लेडी, ठीक है। और 20 दिसंबर 2020 में लास्ट एंड में एक मिस्टर एलेक्स नाम के इन्वेस्टर आते हैं, बहुत बड़े मल्टी बिलियनियर ट्रिलियन इन्वेस्टर आते हैं। उनको पता चलता है कि आयरलैंड डबलिन में, देखिए बर्गन नाम की सिटी है नॉर्वे में, वहां से आयरलैंड डबलिन जो है यूरोपियन संगठन में, तो वहां से बिलोंग करती है ईहा होल्डिंग लिमिटेड। मैं ईहा यूके लिमिटेड की बात नहीं करता, ईहा लिमिटेड की, ईहा होल्डिंग लिमिटेड, जो सिर्फ होल्डिंग का काम करती है, ठीक है। अब क्या होता है कि उनको पता चलता है कि हाँ भाई ये होल्डिंग कंपनी है ईहा, तो इसको हमें हायर करना चाहिए, इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट करना चाहिए। तो फिर प्रचार क्या आता है न्यूज़ लेटर में कि ईहा अब क्या करेगी कि उसके साथ एग्रीमेंट करेगी। लेकिन वो क्या कहती है, हम तो अभी छोटे प्लेटफॉर्म पे, हम तो बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है नहीं। तो क्या करती है मिस्टर एलेक्स या ईहा जा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और ईहा होल्डिंग लिमिटेड मैनेजमेंट, जो आयरलैंड डबलिन आयरिश कंपनी है, माइक्रो कंपनी जो 6 साल पहले से चल रही है, ठीक है, ईहा होल्डिंग लिमिटेड नेम से। तो अब वो क्या कर रही है कि वो कर रही जा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से अपनी डील। मिस्टर एलेक्स खड़े होते हैं, अब वो क्या कहते हैं कि हाँ अब मैं आपको आप पर इन्वेस्टमेंट करके, ताकि वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आप मुझे दोगे, वो मुझे पता है, वो डील हो चुकी, लेकिन अब मैं आप पर इन्वेस्टमेंट करूंगा और बहुत बड़ा और लग्जरियस इन्वेस्टमेंट करूंगा, ताकि आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बन सके। तब
इन्वेस्टमेंट होता है एक बड़ा, और फिर ईहा आपके सामने रखी जाती है, ईहा, जिसका नाम ईहा रखा जाता है, ठीक है। ईहा होल्डिंग लिमिटेड है। अब ईहा आपके सामने रखा जाता है। उस न्यूज़लेटर में क्या बोला जाता है कि भैया देखो, हम कम्युनिटी पूरी नहीं कर पाए, और नेगेटिविटी भी ईहा के पेज पे एडवर्टाइजमेंट में बहुत हो चुकी थी, नेगेटिविटी जाला स्टाइल की वेबसाइट पेज पे भी हो चुकी थी, इसलिए पिछला एडवर्टाइजमेंट जब हम उसका प्रस्ताव कबूल नहीं कर पाए, 10 लाख और आगे वेरीफाइड मेंबर नहीं कर पाए, तो हमारी जो पिछली एडवर्टाइजमेंट एजेंसी थी वो तो बैकएंड में चली गई। अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो आएगी जब आएगी, जब एग्रीमेंट होगा, जब लाइव होंगे हम तब आ जाएगी। अब ईहा आती है, ईहा आपके सामने रखती है कि हम आ गए हैं, हम आपको एडवर्टाइजमेंट देंगे। और ईहा न्यूज़लेटर में क्या कहती है कि हम जो है अप्रैल में आ रहे हैं, 24 से 25 अप्रैल, और फिर वो कहती है कि हम जुलाई में 31 जुलाई से पहले हम आपके सामने लॉन्च हो रहे हैं, ना कि लाइव, नॉट लाइव, लॉन्च हो रहे हैं 31 जुलाई 2021 से पहले, मतलब 30 जुलाई 2021 में हम लॉन्च हो रहे हैं। और वो लॉन्च का न्यूज़लेटर पूरा क्या देती है आपको कि हम परीक्षण करेंगे, हम इसको टेस्ट पीरियड में ले जाएंगे। क्यों? जान से कि परीक्षण करेंगे, टेस्ट पीरियड ले जाएंगे, डेमो एड चलाएंगे, पहले 10 चलाएंगे, 30 चलाएंगे, 60 एड चलाएंगे, और फिर हम इसका परीक्षण करेंगे। उस डेमो एड्स के दौरान आपके लिए सपोर्ट खुला रहेगा, सपोर्ट चैनल खुला रहेगा। तो सपोर्ट क्या कहेगा हमसे कि आप हमारी कम्युनिटी है, वेरीफाइड कम्युनिटी है, तो आप हमारी तरफ आइए और हमें बताइए कि क्या टेक्निकल फॉल्ट हमें आपके डेमो एड्स में या ईहा वेबसाइट पर नजर आ रहा है, ताकि वो चीज़ आप हमसे शेयर करेंगे तो हमारी टेक्निकल टीम उस पर उच्च स्तर लेवल पर काम करेगी। तो ये 6 महीने चलता है भाई, बड़ा प्लेटफॉर्म है। और उससे पहले क्या होता है, 30 जुलाई को जब कंपनी 2021 में आपके सामने आ रही है, तो 27 जुलाई 2021 को वो ईहा यूके लिमिटेड पर बड़ी कंपनी के रूप में कंपनी हाउस यूके गवर्नमेंट यूके पर रजिस्टर्ड हो रही है। अब क्या हो रहा है कि कंपनी कर रही टेस्ट पीरियड, फुल ऑफ टेस्ट पीरियड कर रही है, कंपनी फुल ऑफ टेस्ट पीरियड कर रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले से दिमाग में 2020 को नेगेटिविटी फैल चुकी है। ईहा आते ही अब लोग कह रहे हैं कि हमें तो क्विक मनी चाहिए, हमें मतलब नहीं कोई टेस्ट पीरियड से, हमें मतलब नहीं कोई डेमो एड परीक्षण से, हमें तो क्विक मनी चाहिए तो चाहिए। अब उनको क्या पता, कम्युनिटी को क्या पता कि कैसे सर्वर तैयार किया जाता है, या कैसे डेमो एड परीक्षण होता है, कैसे सर्वर पर वेबसाइट का एक एक सिस्टम को तैयार करके और आपके सामने डेमो एड रखे जा रहे हैं। आपने कह दिया, उन्होंने डेमो एड की जगह पेड एड चला दिए, और कल के दिन आपका अकाउंट में बैलेंस नहीं आया, कल के दिन सिस्टम पूरा ही क्रैश हो गया ईहा यूके लिमिटेड का, तब क्या करेगी? उसको तो आगे बढ़ना है ना, 25, 30 साल, 75 साल तक चलना है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको इनकम देना है, तो वो कैसे करेगी? इससे अच्छा उसने डेमो एड परीक्षण का और आपका जितना भी टेक्निकल सिस्टम है उसका परीक्षण करना चाहा। लेकिन उस दौरान हमारे यूट्यूबर भाई, मैं कहता हूं कि 1 करोड़ अगर 60 लाख वेरीफाइड मेंबर हैं यहाँ पे, तो 20 लाख लोगों ने, 5 लाख लोगों ने उस पर भरमार नेगेटिविटी करी 2021 में। और उन्होंने अपना जितना भी दिल की भड़ास सब यहाँ पेज पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट सेक्शन होते हैं उस पर, अनसब्सक्राइब पर भरमार करी, फुल भरमार करी। उससे क्या हुआ, अगर आप मैं मेरी कंपनी चलाता हूँ और मैं डायरेक्ट किसी कंपनी से एग्रीमेंट करूंगा और मेरी कंपनी पे 5-10 लाख लोग इतनी भर के नेगेटिविटी गालियां देंगे, तो क्या कोई कंपनी मेरे से एग्रीमेंट करेगी? नहीं करेगी। 6 महीने में वही हुआ, 6 महीने क्या 2 महीने में ही हो गया था। लेकिन फिर यह बैक एंड गई। अब क्या हो रहा है कि ओल्ड ईहा का परीक्षण 6 महीने में समाप्त हुआ। आपके पास एक न्यूज़लेटर आया कि हमने अपना परीक्षण सफल किया, टेस्ट पीरियड डेमो एड्स का, और हमने 50 करोड़ एड, डेमो एड पर डे लोगों को दिखाए, 50 करोड़ एड का फासला तय कर लिया, अचीव कर लिया। ये आता है न्यूज़लेटर में, और ये आता है ईहा के ओरिजिनल फेसबुक कमेंट्स में। तो ये हुआ। उसके बाद क्या होता है, ईहा फिर से आती है आपके सामने 2021 के लास्ट तक। अब वो रंगीन वेबसाइट पर आती है, पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट थी, अब
ऑरेंज और कुछ वाइट कॉम्बिनेशन में आती है, नई नए लुक में, थोड़े नए ब्रांड लुक में। और वहां पर वो क्या कह रही है कि हम फिर से तैयार होके आए हैं, हमने टेस्ट करा था, लेकिन अब हम कम्युनिटी से थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि कम्युनिटी हमारे वेबसाइट पर आए और कुछ नहीं करना, डेमो एड कुछ नहीं देखना, सिर्फ 1-2 सेकंड का लॉगिन एक्सेस करना, ताकि हम जो एडवर्टाइजर हमारे पास अभी जुड़े हुए हैं और जो आने वाले ओवर एग्रीमेंट कर रहे हैं उनको हम थोड़ा डाटा बता सकें कि हमारे पास देख लो 30 लाख लोग हैं जो हमें हमारी वेबसाइट पर विश्वास करते हैं और हमारी वेबसाइट लीगल रूप से एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अब हम कहेंगे कि कंपनी हम पे इल्जाम लगा रही, क्यों ना लगाए, न्यूज़लेटर पढ़ लीजिए। कम्युनिटी तो मैं मानता हूँ 40% ही नेगेटिविटी करी, 60% तो हमारे यूट्यूबर भाई ही जिंदाबाद, उन्होंने भरमार नेगेटिविटी करी, भरमार। और हमारे जो कम्युनिटी उस पर कमेंट कर रहे हैं, यहाँ स्कैम फ्रॉड, भाग जाएगी, कुछ नहीं करेगी, कोई ऑफिस नहीं है, जो दिल की भड़ास से निकाली। अब क्या हो रहा है, यहाँ ने फिर कहा कि प्लीज हमें कम्युनिटी की ताकत, एडवर्टाइजर जो हमारे साथ लीगल एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको दिखाना है। लेकिन फिर भी हमारी कम्युनिटी बहुत होशियार है, उन्होंने 17,61,000 पर एलेक्सा रैंकिंग गई 2021 के लास्ट दिसंबर में, 2021 के लास्ट दिसंबर पे गई। और उसके बाद कंपनी फुल स्टॉप हो गई बैक एंड में, इतनी जोरदार बैक एंड में गई, इतनी जोरदार कि अब उसने अपनी सांस तोड़ ली, ओल्ड यहाँ 2022 समाप्त। और फिर आपको मैसेज आता है कि यहाँ सपोर्ट से मैसेज आता है कि हम यहाँ को तैयार कर रहे हैं, या खुद को रीब्रांडिंग कर रही है, वो बहुत अच्छे लेवल पर आएगी, सब्र रखिए। तो 1 साल गुजरता है, 1 साल में जो उसका आईपी एड्रेस है, जो सर्वर है, एसएसएल सर्वर है, सर्वर सॉकेट लेयर है, जो उसके 4 सर्वर हैं बी ग्रेड के, उनका मेंटेनेंस, वेबसाइट पर मेंटेनेंस, यहाँ मैनेजमेंट पर मेंटेनेंस, अदर जो हायर करते हैं उस पर मेंटेनेंस, वो सब कुछ 1 साल में हुआ। फिर 2023 की शुरुआत में क्या कहती है कि अब हम आएंगे, लेकिन निश्चित नहीं है कि हम इसी दिन आएंगे। एक न्यूज़लेटर पोस्ट करती है अपने कलरफुल वेबसाइट पर, वहां क्या कहती है कि अब हमने हमारा प्रोग्राम 80% अपग्रेड कर लिया है, कम्युनिटी को कहती है अब हमने अपग्रेड कर लिया है। लेकिन अपग्रेड हमने कम्युनिटी के हिसाब से करा है। हमने सोचा भैया कि 2021 में हमने डेमो एड दिया, वो कुछ पेड एड दिए, 2-2, 3-3 दिए, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ स्टेट को जा रहे थे, कुछ कंट्री को जा रहे थे, या कुछ गली मोहल्ले को थोड़ा बहुत जा रहे थे, और वही जा रहे थे कि राजस्थान से जो इंडिया का, बीकानेर से बीकानेर का, या दुबई से जो दुबई का एडवर्टाइजर, उनको ही ऐड मिल रहे हैं, और तो किसी को ही नहीं मिल रहे। ऐसे तो हम लाइव होंगे तो हम तो ऐसे बैक एंड में जाएंगे तो पानी ही नहीं मांगेगा एडवर्टाइजर और ये ओल्ड ईहा। तब उन्होंने कहा अब हमें कुछ अलग प्लानिंग करनी है। तब उसने न्यूज़लेटर दिया अपने वेबसाइट पर, जो ओल्ड वेबसाइट थी, जो मिड वेबसाइट पर आया था, कलरफुल ऑरेंज और व्हाइट कलर की, जिसकी टर्म एंड कंडीशन सेंस थी, उस पर एक न्यूज़लेटर देता है, सभी के लिए सम्मानित अवसर, ऑल मेंबर्स आर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये वो दे देता है। ठीक है, अब उसमें न्यूज़लेटर में क्या कहता है, शॉर्ट न्यूज़लेटर देता है, और उसमें क्या कहता है कि हमने डेमो चलाए, हमने ये परीक्षण किया, हमने टेस्ट पीरियड में परीक्षण किया कि कुछ लोगों को तो डेमो पेड एड्स मिल रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिल रहे थे। हमारा दिल दुख रहा है और हम अब ऐसा नहीं कर सकते कम्युनिटी के साथ। कम्युनिटी ने हमें पर विश्वास बनाया और हम चाहते हैं कि हम भी कम्युनिटी का विश्वास जीते, तो अब हम सबके लिए समान अवसर ला रहे हैं। ठीक है, और अब आपका कोई भी कंट्री वाइज, स्टेट वाइज जानसिकी परीक्षण, लिंग पुलिंग, जो भी आप समझो, उसको सब माइनस करके प्लस में कर दिया सम्मानित अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने कह दिया कि अब हम सभी को समान रूप से अवसर देंगे कमाई के। कोई ऐसा नहीं रहेगा कि कम्युनिटी में कि इसको ये चीज मिल रही है, मिल रहा है तो इसको, भाई प्रदीप जी को मिल रहा है तो मुझे नहीं मिल रहा, मुझे मिल रहा है तो महेश गांधी जी को नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं। अब हम जब भी लाइव आएंगे तो सबको समान अवसर देंगे। और फिर उन्होंने लास्ट बॉटम लाइन लिखी कि समान अवसर के रूप में
टेक्निकल मैनेजमेंट और पूरे वर्ल्ड में जब ये न्यूज़लेटर फैलाया गया तो यह एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने जा रही है, जिसमें बहुत ही कमाल का जो रेवोल्यूशन इंडस्ट्री में क्रिएट करने जा रही है, सबको समान अवसर देने का, और इससे यहाँ के प्रति लोग बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये चीज हो रही है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम अभी यहाँ के आधिकारिक लॉन्च के समय तक, लाइव के समय तक हम यहाँ का नया नाम घोषित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अब क्या होता है, सर्वर मेंटेनेंस पे जाता है, वेबसाइट मेंटेनेंस पे जाती है, बड़ा सर्वर क्रिएट होता है, यहाँ जालस्टाइल का एक साथ सहयोग होता है, और फिर सितंबर, जुलाई, जून, सितंबर तक यह फुल्ली अपग्रेड पर जाती है कि अब हमें हाइब्रिड बिजनेस जालस्टाइल सपोर्ट का 6 महीने 2023 में 6 महीने जनवरी से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कंटिन्यू में रहता है कि यह एडवर्टाइजमेंट भी देगी, यह हाइब्रिड बिजनेस प्लान भी लाएगी, और आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। फिर एक न्यूज़लेटर आता है, अब उस न्यूज़लेटर पे चलते हैं अपने। सर स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही है। ओके, थैंक यू जी। एक मिनट जी। अब देखिए यह क्या कह रहा है भैया, हम यहाँ पहले लक्ष्य तक पहुंच गए हैं, ठीक है। एक मिनट, ये रहा यह अपडेट। अब ये कह रहा है प्रिय मूल्यवान जालस्टाइलर्स, नवीनतम यह जो है हमारा अपडेट प्रदान कर रहा है, कुछ ही समय में यह फिर से लॉगिन के लिए खुलेगा। कौन सा यह? जो कलरफुल यह था, जो आपके सामने एक सम्मानित अवसर का न्यूज़लेटर लेके आया था, वो वाला यह। उम्मीद है समझ गए होंगे। कुछ ही समय में यह फिर से लॉगिन के लिए खुल जाएगा, जहां वे सभी को लॉगिन करने के लिए कहेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक जनरेट करना है, जो एग्रीमेंट्स हुए उनको भी बताना है ना, तो ताकि उन्हें व्यवसायिक भागीदार देख सके, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर, हाइब्रिड बिजनेस सेक्टर देख सकें कि वर्तमान में यहाँ में कितने सक्रिय उपयोग करता है। भैया पहले जो नेगेटिव वो तो फैल चुकी है, लेकिन अब जो एडवर्टाइजर जुड़े हैं, जो हाइब्रिड बिजनेस प्रोग्राम जुड़ा है, उसको तो एक्टिव करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप कम्युनिटी उसका साथ देगी, इसलिए वो सक्रिय सदस्य, एक्टिव जो कस्टमर है उनको देखकर वो जो एग्रीमेंट हुआ, जिन कंपनी से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से जो एग्रीमेंट हुआ, वो भी एक्टिव होंगे। हमें सूचित किया गया है कि तारीख 7 दिनों के भीतर निर्धारित की जाएगी, ठीक है, सितंबर में, और आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। वे सभी अपने दोस्तों और परिचितों को निःशुल्क पंजीकृत करने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। क्यों निःशुल्क पंजीकृत? आगे बताऊंगा। इसका कारण यह है कि यहाँ में जितने अधिक पंजीकृत सक्रिय लोग होंगे, हर कोई उतना ही अधिक पैसा कमाएगा। भैया यह इसमें साफ साफ कह रही है कि न्यू ईयर जब भी आएगी, वो यूरोपियन कंट्री से बाहर जा चुकी है, अब आपको केवाईसी की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये हो सकता है फ्यूचर में कि वो केवाईसी ना करवाए, लेकिन विदाउट मनी की केवाईसी जरूर करवा सकती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फोटो जैसे केवाईसी, ओरिजिनल केवाईसी होती है, वैसे करवा सकती है। इसका कारण अब यहाँ पर क्या बता रहा, हर कोई उतना ही अधिक पैसा कमाएगा। यह विश्व बाजार के लिए विज्ञापन देना और वेबसाइट पर रहकर पैसे कमाने की संभावना की पेशकश करना अधिक आकर्षक होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कह रहा है, फिर से बता देता हूँ। यह हर कोई को अधिक पैसा कमवाएगा। यह इंटरनेशनल मार्केट, वर्ल्ड वाइड, मतलब यह विश्व बाजार के लिए विज्ञापन देना, मतलब यह जितनी कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड में, जितनी भी कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड में, इंटरनेशनल मार्केट में, सभी को इंटरनेशनल मार्केट में सभी को एडवर्टाइजर देगा, सभी को एडवर्टाइजमेंट देगा। मेयर को दिखेगा तो महेश गांधी जी को दिखेगा, महेश गांधी जी को दिखेगा। मैं कह रहा हूँ इस मंच पे जैसे ही यह लाइव हुआ, अब सभी को एडवर्टाइजमेंट पर डे से दिखेगा। ये होता है विश्व बाजार का। और फिर आगे क्या कह रहा है, वेबसाइट पर रहकर पैसा कमाने की संभावनाओं की पेशकश करना जितना अधिक आकर्षक होगा। अब ये क्या कह रहा है, भैया न्यू ईयर लाइव होगी तो उसमें तो सीधी सी बात है, हाइब्रिड बिजनेस प्रोग्राम होगा। आप इधर जाओ, पहले रूम में जाओ यहाँ के साथ कि हाँ भाई ठीक है, हम पहले रूम में गए, एडवर्टाइजर सेक्टर के रूम में गए, 60 एडवर्टाइजर देखे, और फिर
हमने पैसा कमा लिया भैया 2.74 यूरो, अपने जो भी रेफरल उनसे भी 2.4 यूरो कमा लिया, 240 रुपए कमा लिए इंडियन करेंसी में। अब उसके पास में एक और रूम है, वेबसाइट पर एक पैसा कमाओ भैया हाइब्रिड बिजनेस प्लान पर। तो अब वहां पर हम जाते हैं दूसरी वेबसाइट पर। अब वहां पर क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट कर दिए जाते हैं, उस पर हम क्लिक करते जाते हैं, पैसा कमाए जाते हैं। किसी पे $2 मिलता है, किसी पे $1 मिलता है, किसी पे $5 मिलता है, किसी पे $10। ऐसे करते करते जो भी जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको टास्क कंप्लीट करते करते आपको मिल जाता है पैसा। जितना 24 घंटे में आप हाइब्रिड बिजनेस पर लगाते हैं, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वेबसाइट पर रहकर पैसा कमाने की संभावनाओं की पेशकश करना जितना अधिक आकर्षक होगा, अमेजिंग होगा। मतलब सुबह 6 बजे बैठो दूसरे कमरे में जाकर हाइब्रिड के साथ और रात में 12 बजे तक गेम खेलते रहो, उसमें सिंसियरिटी अपनी दिखाते रहो, स्ट्रिक्टली उसको क्लिक करते रहो, अच्छे से ऑप्शन को टास्क कंप्लीट करो, पैसा कमाओ। एडवर्टाइजमेंट तो पूरा हो गया ना आपका 60 एडवर्टाइजमेंट। अब जिसको और एडिशनल इनकम चाहिए उस पर आ जाओ। उनकी नई अवधारणा सभी के लिए निष्पक्ष है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी उम्र या सामाजिक स्थिति। सामान्य अवसर इक्वल अपॉर्चुनिटीज का पहले ही ऐलान हो चुका है यहाँ की तरफ से। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कृपया 2 महत्वपूर्ण बातें नोट करें। पहला, जिस किसी को भी पीवी के लिए बहुत सारे वाउचर मिले हैं उन्हें पीवी के अनुसार लोगों की संख्या दी जाएगी जो यहाँ के रूप में विपणन विज्ञापनों से पंजीकरण करने वाले लोगों की प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा। यहाँ ने कह दिया भैया आपने जो भी एडवर्टाइजमेंट के साथ जो वाउचर मिले हैं आपको, या तो आप यूज मत कीजिए, आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, ठीक है। अब वो हम 1 साल के लिए भी दे सकते हैं, अब वो हम लाइफ टाइम के लिए दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका दूसरा वे भी कर सकते हो आप कि अगर आप पीवी में कन्वर्ट कर लोगे तो आप एमएलबी भी क्रिएट कर सकते हो, 7 लेवल की टीम भी क्रिएट कर सकते हो, आप लाइफ टाइम उससे 2.74 यूरो पर रेफरल से भी ले सकते हो। तो इसका भी मजा अलग है अपना, तो दोनों ही मजे ले सकते हो आप। जिस भैया आदिल कहता है कि मैं तो पीवी करूंगा भैया, 50 वाउचर है, 10 वाउचर है, मैं तो पीवी करूंगा, मैं तो टीम बनाऊंगा, क्यों फालतू में, मैं कोई आलसी बंदा थोड़ी ना हूं। कंपनी की नई शुरुआत से कंपनी के नए अधिकार क्षेत्र के कारण पीवी की अब आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि कंपनी वापस आ गई यूरोप कंट्रीज से, यूरोप ब्रेक्सिट हो गई है, ठीक है। अपने जानने वाले सभी लोगों को बिना किसी लागत के साइन अप करना बहुत आसान है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जितने अधिक लोगों को रेफर करेंगे उतना ही अधिक पैसा कमाएंगे एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से या हाइब्रिड बिजनेस प्रोग्राम से। तो इस न्यूज़लेटर का मतलब ये निकलता है, ठीक है। तो इस न्यूज़लेटर का सारांश तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से रोमांचक खबर क्या है, विकास क्या हुआ, तो अब क्या बता रहा है, नए यहाँ की चरण 1 के लिए तैयार हो जाइए, वह बस आने वाला ही है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है भैया, 23 सितंबर को सोमवार 23 सितंबर से हमारी वेबसाइट लॉगिन एक्सेस के लिए वापस आ रही है। भाई टेक्निकल सिस्टम तो कंप्लीट हो गया, सर्वर अपडेट हो गया है उतना तो हम लॉगिन एक्सेस के लिए वापस ला रहे हैं, ताकि आप भीड़ तो जमा कीजिए ना एक्टिव लोगों की। साथ ही इस आगामी सोमवार 9 तारीख को, मतलब अक्टूबर की 9 तारीख को हम मंच पर लाइव उल्टी गिनती चलाएंगे, और अपनी आंखें खुली रखना भैया कि 9 तारीख को हम मंच पे उल्टी गिनती चलाएंगे, चूक मत जाना, क्योंकि यहाँ को एक्टिव यूजर चाहिए। 60 लाख में से 60 लाख 30 लाख तो निकलेंगे, 10 लाख तो निकलेंगे, तो वो एक्टिव यूजर प्रदान कीजिए हमें, ताकि हम आगे स्टेप बढ़ाएं। आइए अपने व्यापारिक साझेदारों को हमारे समुदाय की ताकत दिखाएं। पावर ऑफ कम्युनिटी फॉर न्यू ईहा। हम सभी सदस्यों से लॉगिन करने और ईहा की जीवंत गतिविधि का प्रदर्शन करने का आग्रह करते हैं। अपना नेटवर्क बढ़ाएं, अपने दोस्तों परिचितों को यहाँ से परिचित कराएं, ये मुफ्त है। यहाँ समस्या ये है, हम जितने अधिक सक्रिय सदस्य एकत्रित करेंगे सभी के लिए कमाई की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अब देख लीजिए, आपकी मर्जी है, बढ़ाइए। एक संपन्न समुदाय वैश्विक बाजार में यहाँ की अपील को बढ़ाता है। क्या है, जितना आप एक्टिव होंगे, 60 लाख तो है ही भैया, वेरीफाइड 60 लाख तो हो ही चुके 2021 में। अब तो आपको ताकत दिखानी थी, ताकत दिखाइए अपने भैया, ताकत दिखाइए। यहाँ की वर्ल्ड वाइड में अपील बढ़ेगी, उनके पास एडवर्टाइजर खींचते चले आएंगे। सभी उपयोगकर्ता के लिए आकर्षक विज्ञापन अवसरों और आयधाराओं के द्वार को खोलता है। अब आपको बताइए कि जिसकी जितनी बड़ी कम्युनिटी है, विज्ञापन और हाइब्रिड बिजनेस प्रोग्राम को
चुटकी बजाती आएंगे उसके सामने। याद रखें, यहाँ के साथ हर किसी को निष्पक्ष शॉट मिलता है। मतलब निष्पक्ष शॉट मतलब यहाँ के साथ में काम करने के लिए सब फ्री है, मतलब किसी को कोई प्रेशर नहीं है, चाहे आप कहीं से भी हो, आपकी उम्र या समाज। आदिल सर आवाज नहीं आ रही आपकी। पृष्ठभूमि कुछ भी हो, इसके लिए समावेशी मंच बना रहे हैं। मतलब आवाज कट गई थी आपकी। अब आ रही है आवाज? आ रही है। ओके, थैंक यू। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं भैया, हमें आपकी सामाजिक स्थिति से मतलब नहीं है, ना कोई आपके पैसे से मतलब है, ना कोई एज से मतलब है। हम आप सभी के लिए समान अवसर ला रहे हैं, समान मंच बना रहे हैं। हम तो आपका फायदा चाहते हैं कि आप न्यू ईयर पे आइए, हाइब्रिड बिजनेस में भाग लीजिए और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट के जरिए पैसा कमाइए। सीधी बात है। विचार करने के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदु। पीवी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अब वो पीवी की बात हो चुकी है। अच्छी खबर, हमारी नई कंपनी संरचना के साथ पीवी आपको कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हाँ, इतना है जमीनी स्तर, जितना अधिक आप रेफर करेंगे उतना अधिक आप पैसा कमाएंगे। आइए हम एक साथ बढ़ेंगे। यह टीम का है। इस न्यूज़लेटर का सारांश हमने निकाल दिया है कि क्या था। ये रहा। इसमें क्या बता रहा है, सोमवार 23 अक्टूबर से हमारी वेबसाइट लॉगिन एक्सेस के लिए वापस आ गई है। साथ ही आगामी सोमवार 9 तारीख को हमारे मंच पर लाइव उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। एक मिनट, ये रहा। अब क्या बता रहा है ये, हम इस मामले पर गलत संचार के लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, यह पहले लक्ष्य पर कि हम गलत संचार के लिए क्षमा चाहते हैं, जिसके कारण यह वेबसाइट को नई कंपनी में परिवर्तन को पूरा करने के लिए फिर से रोक दिया गया। ये नवंबर में जो लगभग नवंबर के एंड में एक न्यूज़लेटर आया था 27, 28 या 26 को, उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पहले तो हमें लॉगिन एक्सेस के लिए दिया गया कि भाई कम्युनिटी ताकत बताइए कम्युनिटी की, ताकि हमारे साथ और एडवर्टाइजमेंट जुड़े, ताकि हमारे जो एडवर्टाइजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ जुड़ी वो देखे तो सही कि कितने एक्टिव है। आप तो बस कह रहे हो कि हमारे पास तो 30 लाख या 60 लाख वेरीफाइड लोग हैं, हमें तो दिखाइए ना, हम भी तो देखें, अपने नजर से देखें, एनालिसिस करें। तो वो चीज हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए तैयार भागीदार शामिल है। अब उनका लक्ष्य पूरा हुआ। जिस दिन ये न्यूज़लेटर आया था उसकी शाम को मैंने देखा हाइप स्टेट पर 10 लाख लोग महीने का, नहीं सॉरी, 10 लाख प्लस लोग महीने का यहाँ पर जो है ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, और 27,000 से 28,000 लोग प्रतिदिन यहाँ पे लॉगिन कर रहे थे उस समय। आज भी जाकर यहाँ.com की वेबसाइट को आप हाई स्टेट पे देख सकते हैं, वही डाटा रुका हुआ है 27,900 और 10 लाख कुछ 90,000 कुछ ऐसा। अब उन्होंने कहा भाई हमने हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर कर दिया, आपने अपनी ताकत दिखा दी कम्युनिटी ने, अब आपने अपना काम कर दिया यहाँ के लिए, अब यहाँ के लिए काम करना शुरू करिए। अब बताएंगे कि न्यू ईयर की ताकत क्या है, उसकी कम्युनिटी की पावर क्या है। अब हम एडवर्टाइजर को छोड़ेंगे नहीं, ना कोई हाइब्रिड बिजनेस हमारे सामने कोई टिक पाएगा, ना कोई एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड वाइड से टिक पाएगा, क्योंकि हमने हार नहीं मानी 3 साल। अब हम जमा कर कदम रखेंगे। तब उन्होंने कहा नई कंपनी में पूरी तरह से परिवर्तन करने के लिए रोक दिया गया। मतलब न्यू हाइब्रिड बिजनेस प्रोग्राम में जो आपके सामने आने वाली है उसमें परिवर्तन करने के लिए ट्रांजैक्शन ट्रांसफर कर रहे हैं क्या, डाटा आपका, जिसमें शामिल होने के लिए भागीदार तैयार, मतलब एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज और हाइब्रिड बिजनेस तैयार है। इसे बंद करने से पहले इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी कि लॉगिन करने वालों में और नए पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या के साथ हम पहले लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। आगे बात कि भाई जो हमारा टारगेट था वो कम्युनिटी ने पूरा कर दिया। अब कम्युनिटी का जो टारगेट है वो हम पूरा करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। उस समय के दौरान जब यह प्लेटफॉर्म पर नए आमंत्रण के लिए खुला है, उपयोगकर्ता आधार यह के लिए इतना बढ़ गया है कि वह प्लेटफॉर्म और उसके सदस्यों के लिए अतिरिक्त कमाई की क्षमता लाने के लिए अतिरिक्त भागीदारों के साथ एकीकरण में अगला कदम उठा सके। अब क्या कह रहा है कि यह कह रहा है भैया कि यह के लिए इतना डाटा बढ़ चुका है कि वो अपने प्लेटफॉर्म को विकसित भी कर सकता है और अतिरिक्त कमाई की क्षमता भी बढ़ा सकता है, अतिरिक्त भागीदारों को भी ला सकता है, उनसे गठबंधन भी कर सकता है और अगला कदम भी उठा सकता है। इतना
हम इसे यथासंभव तेजी से बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम आपके लिए नहीं, यहाँ पर पैसा कमाने के लिए, सक्षम होने के लिए लंबे समय तक इंतजार करने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा नाम बदला जाएगा जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, लेकिन अधिकारिक लॉन्च के दिन तक इसका खुलासा नहीं किया जाएगा। अब कुछ परेशानी आई थी इसलिए 4/12/2023 को आपको न्यूज़ पर शो नहीं किया गया। ठीक है, हाँ। अब ये तो हुई बात जो ईहा ने 2023 के नवंबर एंड तक बताई आपको। अब क्या हो रहा है कि 5 महीने या 6 महीने आप कहे हो, फरवरी, हाँ एक और चीज बता देता हूँ आपको। जो कह रहे थे कि भैया क्या बात है, ईहा की कोई ऑफिस है, ईहा का कोई एड्रेस है, ईहा कहाँ से लीगल है, कहाँ से सबमिट है भैया, तो आप बता देता हूँ कहाँ से सबमिट है। ये रहा ईहा यूके लिमिटेड, ये नाम पढ़ लीजिए और इसका जो भी करना है कर लीजिए और जाके गूगल पे लिख दीजिए ईहा यूके लिमिटेड, ये आ जाएगा, पूरा एड्रेस आ जाएगा। 31 जनवरी 2023 को ईहा डिसॉल्व हुई यूके से। इनकॉर्पोरेट, जैसे मैंने आपको बताया था, इनकॉर्पोरेट हुई 27 जुलाई 2021 को। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या था, सूट 1 3rd फ्लोर 1112 ST जेम्स स्क्वायर लंदन यूनाइटेड किंगडम SW1Y4LB, ये चीज थी। और टर्म कंडीशन अगर आप पढ़ोगे तो ईहा लिमिटेड, ये चीज मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ में कि आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, कंपनी नंबर 576663 ईहा लिमिटेड नेम से। और इसमें क्या बता रहा है कि विच ऑपरेट एंड प्रोवाइड टारगेट इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस थ्रू आवर प्लेटफॉर्म www.eha.com एंड रिलेटेड मोबाइल ऐप एंड आफ्टर रेफर्ड टू एज मार्केटिंग सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट्स to our users who may choose to get paid for watching advertisements के ऊपर fully work, ओके। और जिसको अगर इसका हेड ऑफिस देखना है तो चलिए इसको भी दिखा देते हैं। ये रहा आपका हेड ऑफिस, ये देख लीजिए, ये हेड ऑफिस है ईहा यूके लिमिटेड का। ये रहा उसका एड्रेस, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा ईहा यूके लिमिटेड, आपको दिख जाएगा वहाँ पर। ये देखिए, ये रहा ईहा यूके लिमिटेड। अगर आपका आस पड़ोस का कोई जानकार हो यूके में जो रहता है उसे पूछ लेना और कह देना इस एड्रेस से जाकर कंपनी हाउस से चेक कर लीजिएगा कि 27 जुलाई 2021 को जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी ईहा यूके लिमिटेड नेम से, तो उसका एड्रेस यही है क्या, तो मैं अंदर जाके आपको पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये चीज है। अब क्या होता है, ईहा का कैलकुलेशन, बड़ी बात, ईहा का कैलकुलेशन। ये रहा ईहा का कैलकुलेशन। पहले तो हम पढ़ेंगे आपको ईहा के साथ विज्ञापन क्यों करना चाहिए भैया, एडवर्टाइजर को ईहा के साथ क्यों विज्ञापन करना चाहिए भैया, क्यों क्या देख क्या रही हो। हम जानते हैं कि आपके विज्ञापन कौन देखना चाहता है। यूट्यूब जानता है क्या, गूगल जानता है क्या, इंस्टाग्राम जानता है, टेलीग्राम जानता है, बड़े बड़े जो 30 मार्क का जो कंपनी वर्ल्ड वाइड में, एक को बता दो जानता है। तो मैंने यहाँ पर गूगल से एडवर्टाइजमेंट देखा, मैंने यहाँ से यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट देखा। किसी एडवर्टाइजर को पता है क्या कि आदिल बीकानेर से गली नंबर 23 से लालगढ़ रामपुरा बस्ती बीकानेर से ये जो है वो देख रहा है, कुछ ना कुछ तो देख ही रहा है, कुछ नहीं पता। तो भैया कुछ पता होने के लिए कुछ रेवोल्यूशन नहीं करना पड़ता है ना, तो वही ईहा ने किया। एशिया में सबसे तेजी से बढ़ते विज्ञापन नेटवर्क में से एक के रूप में ईहा के पास वर्तमान में 6 मिलियन से अधिक सक्रिय और सत्यापित विज्ञापन दर्शक हैं, जो ना यूट्यूब के पास है, ना गूगल के पास है, ना इंस्टाग्राम के पास है, ना फेसबुक के पास है, ना टेलीग्राम के पास है। जितनी वर्ल्ड वाइड कंपनीज है किसी के पास अप्रूवल नहीं है तो जो अपने वेबसाइट पर विज्ञापन देखने से एडवर्टाइजमेंट को एनालिसिस करवा पाए कि कौन सा डाटा कहाँ से क्या देख रहा है भैया, कोई नहीं देता रिकॉर्ड। ईहा दे रही है, ईहा के पास लीगल अपॉर्चुनिटी है क्योंकि नॉर्डिक्स अप्रूव हो रही है ना। यूरोपियन कंट्रीज में जो नॉर्डिक्स अप्रूव हो गई उसे तो बल्ले बल्ले हैं, आपको रिसिप्ट तो मिलती है। जब हमारे प्लेटफॉर्म की बात आती है तो दर्शक नियमित आधार पर विज्ञापन देखने के लिए प्रेरित होते हैं। यूट्यूब पर स्किप करोगे आप, फेसबुक पे स्किप करोगे,
इंस्टाग्राम पे तो आप देखोगे ही नहीं, गूगल पे तो एडवर्टाइजमेंट देखने के नाम नहीं आता, क्रॉस पे कर दोगे। यहाँ पर क्या बता रहा है दर्शक, तो जब तक भैया हमारे वेबसाइट पर प्लेटफॉर्म पर अगर 60 सेकंड का विज्ञापन चलेगा, अगर आदिल तुझे पैसे कमाने हैं उस एड से, 60 एड को देख के पैसे कमाने 2.74 यूरो 240 रुपए इंडियन करेंसी में, तो तुझे तो वो कहते हैं शुद्ध से भाषा में जग मरा के तुझे एड देखना पड़ेगा, टाइम भी वेस्ट, तुझे 240 रुपए भी नहीं आएंगे, तो तेरी टीम को भी दिखाना पड़ेगा। तो भैया हमारी जो विजन है, जो आयरिस है, वो एक्सेस हो रही है, उसमें हमारा पर क्लिक एक्सेस बता रहा है हमें, तो वो तो हमें देखना पड़ेगा। पैसा कमाना तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जिसका अर्थ है कि आप कम से कम समय में अधिक संभावित ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। बस ऑडियंस टारगेट, हमारे प्रत्येक दर्शक ने अपनी रुचियों को जनसांख्यिकी को रिकॉर्ड किया गया है। ये चीज है, ये चीज एनालिसिस अभी भी होगी न्यू ईरा में, सब कुछ एनालिसिस होगा, डिमांड सब चीज की रहेगी, लेकिन अवसर सबको मिलेगा। वो चीज हट गई है कि अब आपको अपने अपने डेमो उसके लाइव होने पर अलग अलग कंट्री से एडवर्टाइजमेंट करना ही, एक एडवर्टाइजमेंट ने एडवर्टाइज रखा, वो सबको दिखेगा। 60 सेकंड या उससे कम लंबाई वाले विज्ञापन से उनका ध्यान आकर्षित करें, और इच्छुक दर्शक इस बात के लिए सहज लेंगे या अपने ऑफर के साथ सीधे पहुंच सकते हैं। इस पर क्लिक करें, और हम इसे गहन प्रभाव वाला विज्ञापन कहते हैं, और अब तक यह अत्यधिक प्रभावी रहा है। डीपली फाइट कंज्यूमर देगा एडवर्टाइजर। अगर अभी गूगल सर्च करना शुरू करे ना, तो उसको 1 2 3 4 लग जाएंगे, यहाँ तो कहीं चला जाएगा पता ही नहीं है। गूगल को तो ऐसा थप्पड़ देगा कि पता नहीं कहाँ जाएगा वो। हम कई प्रकार के बजटों को पूरा करते हैं, जिसके शुरुआत मात्र 25 यूरो के न्यूनतम खर्च होती है। 25 यूरो में 60 एडवर्टाइजमेंट देती है, 60 सेकंड तक के, ठीक है। ये तो बात, अपना बजट और अवधि निर्धारित कीजिए। आप अपने अभियान की जरूरत के हिसाब से बजट और अवधि तय कर सकते हैं। विज्ञापन व्यू के लिए 0.42 यूरो प्रति व्यू का शुल्क लिया जाता है। मतलब क्या है कि 0.42 यूरो प्रति एडवर्टाइजमेंट व्यू, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट अगर आदिल दिखेगा एडवर्टाइजर के थ्रू, तो एडवर्टाइजर यहाँ को उस अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइज दिखाने के लिए एक विज्ञापन का शुल्क 0.42 यूरो लेगा प्रति व्यू के। आप ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं, आप कम भी खर्च कर सकते हैं। आपका अभियान जब समाप्त होगा, जब या तो बजट खर्च हो जाएगा या आपकी समाप्त आवाज रुक गई जी, थैंक यू। आवाज नहीं रुकी थी सर, वो ट्रेन की आवाज आ गई। तो ये है पहले पार्ट, ठीक है। अब मेन टॉपिक, ये क्या बता रहा है यूट्यूब। हाउ मच इज ए 30 सेकेंड एड ऑन यूट्यूब, कि यूट्यूब बता रहा है हम 30 सेकेंड के कितने पैसे चार्ज करते, कितना डॉलर चार्ज करते हैं। भैया हम तो इतना ही करेंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हब estimates that YouTube ads can cost anything between $0.10 to $0.30 per view, ठीक है। 30 सेकेंड, भैया 30 सेकेंड का कोई भी विज्ञापन देखो, उसको स्किप करो, उसको मारो तोड़ो, हटा दो चैनल से, उस चैनल को ही हटा दो। लेकिन जब तक आप देखोगे नहीं, एडवर्टाइजर बजट भी वेस्ट यहाँ पर, और $0.34 भी जो है, आपने तो एड चला दिया, आपको तो पे करने पड़ेंगे, चाहे पब्लिक आपका इन्वेस्टमेंट देखे चाहे नहीं देखे, चाहे वो चैनल को खत्म कर दे, आपको तो भैया $0.30 पर व्यू पे देने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, एक बार एड चला यूट्यूब पर किसी भी चैनल पे, उसका तो भुगतान आपको पहले करना पड़ेगा। अब हमें मतलब नहीं है कि आपके पास एनालिसिस है या नहीं। तो 30 सेकेंड का भैया ये है, अगर आपको लेना है तो नहीं लेना तो मत लीजिए, ये चीज है। अब क्या है, 1 एड वर्थ ऑन यूट्यूब 0.11 to 0.50 पर व्यू एक्शन
तो ये मैंने अभी बता दिया आपको कि 0.11 to $0.50 पर व्यू और एक्शन के लेते हैं। लेकिन वही बात है, मैं YouTube पर एडवर्टाइजमेंट किसी चैनल पर दे रहा हूँ, 1 सेकंड चला, 3 सेकंड भी नहीं, 1 से 2 या 5 सेकंड 10 सेकंड चला, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे ऐड पसंद नहीं आ रहा, मैं तो इसको हटा रहा हूँ। अब मैंने तो हटा दिया भैया, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट का, उस एड का पैसा तो बर्बाद हो गया ना। वो थोड़ी ना यूट्यूब को कहेगा कि नहीं हमने ये डील थोड़ी ना करी थी। यूट्यूब तो कहता है हमें मतलब नहीं है, हमारे पास तो कम्युनिटी है, आती जाती रहती है, आती भी है जाती भी है, ऐड देखेगी स्किप करेगी, वो हमें नहीं पता। आपको हमारे किसी भी चैनल पे ऐड देना है तो आप इतने रुपये पे करने पड़ेंगे, और बजट आपका बर्बाद होता है तो वो आपका रिस्क, हमारा कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। ये है टेलीग्राम 2024 में रेवेन्यू सिर्फ सब्सक्राइब और रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट $160 मिलियन जो टेलीग्राम ने कमाया है। गूगल एड्स क्या कहता है भैया, हम तो 0.11 to $0.50 पर क्लिक लेंगे, ठीक है, लेकिन वो भी हम वही है सारे प्लेटफॉर्म पे कि हम दे देंगे, हम तो पेज खोलेगा, कोई ज्यादा पेज जो खोलेगा, जो ज्यादा पब्लिक खोलेगी उस पर हम एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर डाल देंगे या वीडियो डाल देंगे, और एडवर्टाइजमेंट का बजट जाने, एडवर्टाइजमेंट का काम जाने, एडवर्टाइजमेंट का टिकट जाने, कुछ भी जाने, हमें मतलब नहीं, आदिल जाने और एडवर्टाइजर जाने। क्रॉस कर दिया तो उसका इन्वेस्टमेंट, और नहीं करा तो भी उसका इन्वेस्टमेंट, हमें मतलब नहीं है। गूगल, इंस्टा, जितने बड़े बड़े चैनल है, जितने बड़े बड़े एप्लीकेशन है, उनका एडवर्टाइज से कोई मतलब नहीं है। एडवर्टाइजर तो भूखे मरते आए हैं और कह रहे हैं कि भैया आपके पास 500 करोड़ लोगों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है, हम प्लीज हमें दे दीजिए, हमें आपका प्लेटफॉर्म दे दीजिए, हम ऐड डालेंगे, कोई बात नहीं, हम रिस्क लेने के लिए तैयार है। हमारा बजट बर्बाद हो, 100 लोगों से एक भी ना खरीदे को बर्बाद हो, 100 में से 100 ऐड ना देखें तब भी बर्बाद है, हमें मतलब नहीं। वो गूगल मस्ती से डांस करता है कि हाँ ठीक है, लेकिन पैसा तो लूंगा मैं। 30 सेकंड में से 2-3 सेकंड 5 सेकंड भी ऐड चला, पैसा लूंगा, आगे का चला नहीं चला हमें मतलब नहीं है। तो ये तो डिस्को हो गया इसका, और एडवर्टाइजमेंट तो वहां पे रो रहा है कि हाँ ठीक है भैया कोई बात नहीं है। तो अब क्या कर रहा है ईहा कहता है, 1 मिनट आपको सीधे उस पे लेके जाता हूँ, 1 सेकेंड। ईहा क्या कह रहा है कि आप मान लीजिए कि आदिल है, और आदिल ने कोई बढ़िया सा प्रोडक्ट जो वर्ल्ड वाइड चलता है उस प्रोडक्ट की डील करी ईहा से। अब ईहा क्या कह रहा है कि आदिल जी आप एक काम करिए, आप हमारे पास ऐड लाइए, हम आपको, मेरी जो कम्युनिटी है 30 लाख या 60 लाख, उसका सारा डाटा देंगे हम आपको, उनका एड्रेस, उसका जीमेल आईडी ट्रैक, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका फोन नंबर, उसका पूरा डाटा एनालिसिस, डाटा ट्रैक। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि डाटा आपके पास, मेरे पास इंक्रिप्टेड रहेगा, सिक्योर रहेगा, ये लीक नहीं होना चाहिए। इस पर हम ऐसा ऑटोमेटेड एआई सिस्टम लगाएंगे कि कोई लीक नहीं होगा। तो ये आप एनालिसिस कर पाओगे, और आप एनालिसिस कर पाओगे हमारी कम्युनिटी को, जो भी ऐड देख रही है उसका नाम क्या आएगा कि भैया महेश गिरी जी ने ये इसका सनसिल्क शैम्पू का ऐड देखा है और ये यहाँ से लोकेट करते हैं, इनको यहाँ पे ये चीज फेवरेट लगी, ये सब मैं एनालिसिस करवाऊंगा आपको। तो जो आप एनालिसिस करोगे वो दूसरी सर्वर से एक्सेस मैं भी करूंगा कि हाँ आप देख क्या रहे हो, किस कम्युनिटी को देख रहे हो, कहाँ से क्या एडवर्टाइज चला रहे हो, और डाटा मैं देखूंगा। और मैं भी यहाँ से देखूंगा कि कितनों को क्या इंटरेस्टेड आ रहा है। लेकिन हाँ, शैम्पू का ऐड सबको दिखेगा, शैम्पू का ऐड सबको दिखेगा, वर्ल्ड वाइड में दिखेगा। लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी मैं देता हूँ कि आपका बजट वेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो कम्युनिटी को कह रखा है कि सनसिल्क शैम्पू वाला आ रहा है भैया, आपको एक ऐड देगा, ठीक है। मैंने उसको चार्ज करा 0.42 यूरो, 0.42 यूरो मैंने उसको चार्ज किया कि भैया सनसिल्क वाले तू आजा, मैं तेरे को 0.42 यूरो चार्ज करती हूँ तेरे एक ऐड के लिए, एक ऐड व्यू और इंटरेक्शन के लिए। तू
तू मेरी वेबसाइट पे दे, ठीक है, और वेबसाइट से दे करके तू मेरी कम्युनिटी के मेंबर्स को दिखा, ठीक है, और वेब कम्युनिटी को दिखाते हुए उस 0.42 यूरो में से मैं उनको दूंगा 0.04567। मैं तो वहां से अब उसने इंडियन करेंसी में क्या लिया, सनसिल्क वाले से, एडवर्टाइजर से मैं जो यहाँ ने क्या लिया 0.42, मतलब 28 से 29 रुपया, ठीक है। और मेरे को क्या जो जिनको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है कम्युनिटी को, उनको कितना दिया 4 रुपया, जो इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, मलेशिया में, जो जहाँ पे वर्ल्ड वाइड में जहाँ पे दिखे उनका अलग अलग करेंसी में अलग अलग एक्सेंट में चला जाएगा। मैं कोई कम्युनिटी भारत से सॉरी जो इंडिया जो कम्युनिटी है जो इंडिया एक्सचेंज होता है उनको 4 रुपया मिल गया, तो हमें तो चिल्लर दिया कम्युनिटी को, और खुद ने 0.42 यूरो रख लिया, आपको दिया 0.04567, एडवर्टाइजर लिए उस एड को दिखाने के लिए 0.42 यूरो। अब महेंद्र जी को 0.42 यूरो एक एड दिखाने के लिए दिए, आप भाई वो कहेगा कि 60 एडवर्टाइजमेंट का हुआ है बात, तो 60 एडवर्टाइजमेंट मैंने महेश गांधी जी को दिखाए, तो 0.42 यूरो पर एड का खर्चा मैंने लिया कि मेरी ये दिखाऊंगा, तो 60 एडवर्टाइजमेंट से कैसे हुए 25.2 यूरो, 60 एडवर्टाइजमेंट के 25 यूरो कैलकुलेट करके मैंने उसको दिखाया महेश गांधी जी को, ठीक है। अब क्या हो 25 यूरो मैंने कमा लिए। अब क्या होता है कि उस 0.42 यूरो में से मैंने पर एड के जो पैसे महेश गांधी जी को दिए 0.04567 कर दिए चार्ज। अब क्या है कि भैया हमें तो 60 एडवर्टाइजमेंट दिखाने के करने हैं ना, तो 0.04567 × 60, अब 60 एडवर्टाइजमेंट दिखाए तो कितना हुआ 2.74 यूरो हो गया 2.74 यूरो, एक एड के लेने के 0.04567 यूरो, तो 60 एड के लिए करने के लिए 2.74 यूरो हो गया, तो कितना 240 रुपये हमें मिल गया, 25 यूरो उसने कमाया, और 20 का हिस्सा जो ये कमाया वो कितना था 2.74 यूरो हमें दे दिया भैया। 25 यूरो उसने 60 एडवर्टाइजमेंट का एडवर्टाइजर से लिया था, तो 25 यूरो में 2.74 यूरो महेश गांधी जी को दे दिया है, तो महेश गांधी से इसे और एडवर्टाइजर से कितना कमा, नहीं सॉरी जो है महेश गांधी जी को 74 यूरो, और जो 25 यूरो एडवर्टाइजमेंट दिखाने का 60 एडवर्टाइजमेंट दिखाने का लिया, उसमें से उन्होंने 2.74 यूरो दे दिया महेश गांधी जी को, और जो पैसा लेफ्ट हुआ 22.26 यूरो वो उसने खुद ने रख लिया। तो उसके तो मजे हो गई यहाँ के कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड को तो मैं 2.74 यूरो दे रही हूँ कि करेंसी इस हिसाब से एक्सचेंज पे चलता है, किसी का 60 रुपया बनता है, किसी का 240 रुपया बनता है, किसी का लाखों रुपया बनता है, किसी का हजारों बनता है, इंडोनेशिया का कितने रुपया बनता है वो उससे उनको मतलब नहीं है, जिसका एक्सचेंज पे बनता है वो ले लो, ठीक। अब क्या है कि 0 पॉइंट जो हमारा यहाँ पे थोड़े करेक्शन है 0.38 मतलब कि 0.38 यूरो है वो हमने यहाँ कमाया, और उसका 60 एडवर्टाइजमेंट दिखाया अपने साइट पर तो 22 यूरो कमा लिया उसने एक एडवर्टाइजमेंट 60 एडवर्टाइजमेंट से। अब क्या कह रहा है कि जो अब यहाँ क्या चार्ज कर रहा है कि 0.42 यूरोज का हम एक एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे तो ड्यूरेशन होगा 30 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, तो ये यहाँ कह रहा है। और गूगल क्या कहता है कि हम एडवर्टाइजर से 30 सेकंड के ड्यूरेशन लेंगे और $0.33 to $0.50 चार्ज करेंगे, ठीक है, जिसका 90 रुपया 28 रुपया होता है। और यहाँ कह रहा है कि 30 सेकंड नहीं, हम तो 60 सेकंड, 1 मिनट तक जाएंगे लेकिन लेंगे 0.42 यूरो। और गूगल और यूट्यूब क्या कह रहा है, हम तो 30 सेकंड ही का ही चार्ज करेंगे 0.33 to $0.50 29 रुपया, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है अब यहाँ पे
कि 60 लाख वेरीफाइड, जैसे आपने वेबसाइट पे देख लिया, 60 लाख वेरीफाइड मेंबर्स को अगर यहाँ 60 लाख वेरीफाइड मेंबर को 33 यूरो से एक एड के लिए 33 यूरो एडवर्टाइजर से लेता है। 60 लाख वेरीफाइड मेंबर को अपनी वेबसाइट पर एड दिखाने के लिए एडवर्टाइजर एजेंसी जितनी भी आती हैं उनसे एक एड के 0.33 यूरो लेता है और पर एड के लेता है। तो वो क्या कमा, 60 लाख वेरीफाइड मेंबर से पर डे 60 एड देखने के लिए 0.38 यूरो इंटू 60 पेड एड्स, मतलब 22.8 यूरो, 22.8 यूरो वो कमाया 60 एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए पर एड के 0.38 रुपए पर डे। तो अब क्या हो रहा है कि लगभग 13,68,000 रुपए वो खुद कमा रहा है, वो खुद कमा रहा है। 60 लाख वेरीफाइड, अगर मैं एक जैसे महेश गांधी जी को एक एड दिखाने के लिए एडवर्टाइजर से लिया 0.38 यूरो और 60 एडवर्टाइजमेंट से दिखाने के लिए 0.38 यूरो के भांति इनटू कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन किया 60 एड का, तो वो 22.8 यूरो हुआ। तो 22.8 इंटू 60 लाख, 13 करोड़, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़ 68 लाख रुपया उसने एक दिन में 60 लाख लोगों से अर्न किया 0.38 यूरो के थ्रू। एक 60 पेड एडवर्टाइजमेंट जो सिर्फ एक मेंबर को दिखाया और उससे करा 22.8 यूरो। ठीक है, अब भैया हमने तो 13 करोड़ 68 लाख रुपया कमा लिया, यहाँ ने एक पर डे में 60 लाख वेरीफाइड मेंबर्स से भैया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 2.74 यूरो, एक दिन में 60 लाख वेरीफाइड मेंबर से 60 एड पर डे देखते हैं और यहाँ मेंबर 2.74 यूरो पे करती है। तो एक दिन में 60 लाख मेंबर को, मतलब 60 लाख एक मेंबर महेश गांधी जी को अगर 2.74 यूरो 60 एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए देती है, यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए 0.04567 यूरो जनरेट करती है और इनटू 60 पेड एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए 2.74 यूरो जनरेट करती है। तो वैसे 60 लाख मेंबर को एक साथ एड दिखाने के लिए पर डे इनटू 60 लाख लोगों दिखाने के लिए 16 करोड़ सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 60 लाख पे कर 60 लाख मेंबर को 2.74 यूरो पर डे 60 एडवर्टाइजमेंट दिखाने के दौरान पर डे यह जनरेट करती है 1 करोड़ 64 लाख रुपए। यहाँ की 60 लाख की जो कम्युनिटी एड देख रही है वो कमा रही है पर डे के 1 करोड़ 64 लाख रुपया यूरोज में, उस करेंसी में जहां पे यह दे रही है। ठीक है, पे कर रही है। अब 60 लाख मेंबर्स हैं उससे 22.8, मतलब यहाँ ने एडवर्टाइजर से 60 लाख मेंबर को लगभग 0.74 यूरो के हिसाब से दिया। ठीक है, और 0.33 यूरो के हिसाब से एडवर्टाइजर से कमाया, उसमें से 0.0567 एक एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए गांधी जी को दिया, 2.74 यूरो 60 पेड एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको दिया। ठीक है, और हमें जो यहाँ जो ले रही है वो 0.38 यूरो ले रही, तो इनटू जो 60 पेड एडवर्टाइजमेंट से 22.8 यूरो। ठीक है, अब 60 लाख मेंबर से 22.8 यूरो जो है 22.8 यूरो जो है 60 एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए पर डे 60 लाख कम्युनिटी से 13 करोड़ 68 लाख 13 करोड़ 68 लाख रुपए 60 एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए 60 लाख लोगों को 22 यूरो के पर मेंबर 60 एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए एक दिन का जनरेट करे 13 करोड़ 68 लाख।
अश्विनी सैनी सर वेलकम। आप आए, शायद कॉल आ गई सर। सर जी हेलो 10:07 हो गए हैं। आप आगरा सेशन ले लीजिए। बस हो गया सर, एक लाइन और बाकी बस हो गया। तो ये 13 करोड़ 68 लाख रुपए अर्न करती है। तो 13 करोड़ 68 लाख रुपए 60 पेड एडवर्टाइजमेंट से 60 लाख वेरीफाइड लोगों को दिखाने का 13 करोड़ 68 लाख रुपए अर्न करती है। और उसमें से 1,64,00,000 मतलब 1 करोड़ 64 लाख रुपए वो कम्युनिटी को पर डे देती है, 60 वेरीफाइड मेंबर को 2.74 यूरो जनरेट के हिसाब से। तो उसमें से माइनस करके 12 करोड़ यूरो जो है अर्न करती है न्यू ईहा अपने प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजर के थ्रू। तो ये चीज है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईहा कैसे आपको पेड एड देगी, कैसे एडवर्टाइजर से पेड एड लेगी, क्या अमाउंट देगी, कैसे कमाएगी, कितने करोड़ यूरो आपको देगी, कितने करोड़ यूरो हमसे कमाएगी, क्यों अभी तक नहीं आई और अभी तक कितना काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस पर हमसे कल करेंगे ऑन बोर्डिंग और ईहा का न्यूज़लेटर और ईहा क्या क्या कर चुकी है अभी तक। तो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे क्योंकि आज टाइमिंग बहुत ज्यादा हो चुका है। तो उम्मीद है आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत बहुत